बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा किसी जंगल में 20 मज़दूर लकड़ियाँ काट रहे होते हैं। खामोश मौसम अचानक तूफ़ान का रूप इख्तियार कर लेता है और देखते ही देखते गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की आमद होने लगती है। मगर वो मज़दूर बदस्तूर लकड़ियाँ काटने में मसरूफ़ होते हैं, क्योंकि इन्हें जल्द अज जल्द अपना काम पूरा करना होता है। अचानक आसमानी बिजली अपनी खौफनाक आवाज़ के साथ ज़मीन का रुख करती है, जिसे देखकर मज़दूर अपना अपना काम छोड़कर करीब बने एक झोंपड़ी नुमा कमरे में जाकर पनाह लेते हैं। क्या देखते हैं कि आसमानी बिजली बार बार इस झोंपड़ी की तरफ आती है, मगर बगैर नुकसान पहुंचाए वापस चली जाती है। ये माजरा देखकर इन मज़दूरों में से एक कहता है, शायद हम में से किसी एक पर बिजली गिरना चाहती है, इसीलिए तो बार बार हमारी जानब आ रही है। ऐसा करते हैं, हम में से एक एक करके झोंपड़ी से बाहर जाएगा और इंतज़ार करेगा। इस तरह जिस पर बिजली गिरनी होगी गिर जाएगी, ताकि हम तो सुकून का सांस ले सकें। इस तरह एक एक करके मज़दूर बाहर जाते हैं और इंतज़ार करके वापस अंदर चले आते हैं, मगर किसी पर बिजली नहीं गिरती। अब बारी आती है 20वें शख्स की, तो सबको यकीन हो जाता है यही है जिसकी वजह से बिजली बार बार हमारी तरफ आ रही है। अब इसे भी यकीन हो जाता है कि सिर्फ मैं ही बचा हूँ, यकीनन बिजली मेरे लिए ही आती हो मुझे हलाक करने। ये सोचकर वो बाहर नहीं जाता। सारे मज़दूर ज़बरदस्ती से बाहर भेजते हैं। जो ही वो बाहर जाता है, आसमानी बिजली आकर सीधा झोंपड़ी पर जा लगती है और 19 के 19 मज़दूर हलाक हो जाते हैं। वो 20वां बच जाता है। गोया इसी 20वें की वजह से बाकी 19 बचे हुए थे, जबकि 19 इसे नहुसत की अलामत समझ रहे थे। इस पूरी कहानी का मकसद ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी न को किसी का कसूरवार गर्दान रहे होते हैं, जबकि हो सकता है इस सबब का कसूरवार हम खुद हों, और दूसरी तरफ हम किसी और की वजह से परेशानी और मुसीबतों से बचते आ रहे हों, जिसका हमें इल्म नहीं होता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस लेकर कल फिर हाजिर होंगी। खुदा हाफिज़।